ड्रामा सीरियल फर्क एपिसोड 35, 36 एंड 37 टीज़र रिव्यू। क्या फ़ाइज़ा ने दानियाल को लॉन्च किया है? क्या इरसा तलाक लेने वाली है? कमाल आखिर कब तक इरसा के मासूम चेहरे से धोखा खाएगा? दानियाल की सच्चाई कैसे खुलेगी? और बानो अब तक इस ड्रामे में आखिर क्यों है? अब आते हैं इस बात की तरफ कि दानियाल को किसने लॉन्च किया है। दानियाल का एक ही टाइम में इरसा और आइज़ल से अफेयर चलाना कोई मामूली या आम सी बात नहीं है, ना ही ये महज इत्तेफाक है। तो हमें अभी जहाँ तक समझ आया है, हमारे ख्याल में ये काम है फ़ाइज़ा का, क्योंकि फ़ाइज़ा को ही तकलीफ़ है आइज़ल से भी और इरसा से भी। आइज़ल की वजह से कमाल ने उससे शादी नहीं की और उससे शादी ना करके इरसा से शादी कर ली, इसलिए आइज़ल और इरसा दोनों मुजरिम हैं फ़ाइज़ा के। फ़ाइज़ा जो नागन वाली निगाहों से अपनी शादी के मौके पर कमाल को देख रही थी, तो ये हो नहीं सकता कि फ़ाइज़ा ने कोई चाल ना चली हो। तो दानियाल फ़ाइज़ा की तरफ से ही लॉन्च करता बंदा होगा जो कमाल को तबाह करने के लिए आइज़ल और इरसा का इस्तेमाल कर रहा है। मिलकर देखते हैं कि कब दानियाल का राज खुलता है और उसके पीछे वाकई फ़ाइज़ा है जिस तरह हम सोच रहे हैं, या फिर कुछ और। अभी तक इस ड्रामे की कोई भी एपिसोड ऐसी नहीं गई जिसमें हमें बानो का दीदार नसीब ना हो। व्यूअर्स ये पूछ कर थक गए हैं कि बानो से आखिर हमारा क्या ताल्लुक है और बानो से कब जान छूटेगी, जबकि बानो का भाई जमशेद भी गायब हो चुका है और अब तो वहाँ भी नजर नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि बानो को रखने का मकसद ये है कि आखिर पे बानो के थ्रू ये बात यानी दानियाल और इरसा के अफेयर वाली बात जमशेद तक पहुँचेगी। जमशेद क्योंकि दानियाल का पुराना दोस्त है, इसलिए वो दानियाल की असलियत इरसा को बताएगा। इरसा का दिमाग का खाना क्योंकि खाली है, इसलिए इरसा पहले तो जमशेद को झुठला देगी। ये समझकर कि उसने जमशेद को ठुकराया था, इसलिए जमशेद अब उससे दानियाल की मोहब्बत भी छीनने के दर पे है। लेकिन जल्द ही इरसा को दानियाल की हकीकत पता चल जाएगी। इरसा का दानियाल के घर अचानक जाना और दानियाल का बौखला जाना, क्योंकि किराए के माँ बाप उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। अगर इरसा की बजाय कोई कॉमन सेंस वाली लड़की होती तो उसकी बौखलाहट को जरूर समझने की कोशिश करती कि पीछे राज क्या है। इरसा जो इस वक्त बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए डंके की चोट पे अफेयर चला रही है दानियाल से। अब सिर्फ अफेयर तक ही बस नहीं है, बल्कि नेक्स्ट एपिसोड में वो बानो को कहती नजर आती है कि अब मैं निजात चाहती हूँ इस रिश्ते से, यानी अपने और कमाल के रिश्ते से। बानो भी बजाय उसे कोई अकल की मत लगाने के बढ़ावे दे रही है कि हाँ ठीक है, जो करना है जल्दी से कर दो। दानियाल ने भी दूसरी चाल चलते हुए इरसा को अपने माँ बाप से इस तरीके से मिलवाया कि जिससे इरसा को ये लग रहा है कि दानियाल की माँ ये चाहती है कि इरसा और दानियाल शादी कर लें। इरसा क्योंकि आजकल एक ख्याली दुनिया में है और हकीकत का सामना नहीं कर पा रही, वरना हकीकत जानने के लिए यही काफ़ी था जब दानियाल ने उसे कहा कि फ़ौरन से तुम बिजनेस में एंटर हो जाओ। और फिर दानियाल का ये कहना कि तुम अपना घर ना बेचती, कमाल के पैसों में से मुझे दे देती। कमाल ने जो पैसा कमाया है वो कोई दरख्तों से तो नहीं होगा, उसने बहुत मेहनत से कमाया है। और इरसा को ये बात सोचनी चाहिए। अभी चंद दिन मजीद गुजरेंगे और दानियाल इरसा से बिजनेस में खुद बुर्द करने का कहेगा, लेकिन कमाल का करीबी तरीन आदमी जो सीढ़ियों पर से गिरते हुए भी कमाल के साथ था, वो कमाल को इरसा के बारे में ज़रूर रिपोर्ट करेगा कि इरसा ऑफिस में क्या क्या कर रही है। अगर इरसा ने कारोबार में से कुछ पैसे साइड पे करके दानियाल के लिए निकालने चाहे तो ये बात राज नहीं रहेगी। आइज़ल भी शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा अच्छा काम ये कर रही है कि बाप के ऑफिस में आके उसे लुटने से बचा रही है। अब तो हम भी ये चाहते हैं कि इरसा का राज जल्दी से फाश हो जाए। कमाल जो उसकी मासूम सूरत से अभी तक ट्रैप हुआ है, वो इस ट्रैप से निकल आए। अब इरसा जब बहुत खुशी से दानियाल को बताएगी कि मैं तलाक लेने वाली हूँ कमाल से, तो दानियाल उसको फ़ौरन से मना कर देगा कि अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ अपनी माँ की बीमारी की वजह से, अभी तुम ऐसा कोई भी फैसला मत लो। क्योंकि कमाल की दौलत के बगैर दानियाल ने इरसा का क्या करना है। इरसा जितनी पागल हो चुकी है, उसे इस स्टेज पर भी दानियाल की लॉजिक की समझ नहीं आएगी। वो दिन ब दिन कमाल के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ती जा रही है। हाँ, लेकिन खुद उसे खुली छुट्टी चाहिए रोज दानियाल से मिलने की। लेकिन कमाल अगर एक सेकंड भी बात कर ले फरियाल से तो फूफो को फोन करके बुला लिया जाता है। ऐसे इरसा का दिमाग तो बहुत चलता है, लेकिन ये दिमाग दानियाल की तरफ क्यों नहीं चल रहा। दानियाल दानिश के रूप में आइज़ल को भी कंप्लीट ट्रैप कर चुका है। आइज़ल अब उससे बाकायदगी से मिल रही है, लेकिन अभी तक उसने आइज़ल पर पैसे लूटने वाला जाल नहीं फेंका। देखते हैं कि आइज़ल उस पर कमाल का पैसा लुटाती है या नहीं। अब अल्लाह करे लुटने से पहले कमाल की टांग ठीक हो जाए और दिमाग भी, उसे नजर आने लग जाए कि उसकी ये भोली सूरत बीवी आखिर करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ कमाल की साली के पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं वापस कमाल के घर में आने के। वैसे इतनी सारी औरतों के दरमियान में कमाल करेगा क्या।
آئزل اور عرصہ کیا کم تھیں، اوپر سے پھپھو آ گئیں، فریال بھی موجود ہے اور ایسے میں پرانی سالی بھی آ گئی، تو کمال کے حق میں تو یہی بہتر ہوگا کہ وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہو جائے۔ ابھی کمال کی پھپھو بھی ویسے تو بہت چالاک بنتی ہیں، ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ آتے ہی فریال کو گھر سے نکال باہر کریں گی، لیکن وہ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور شیئر کرنا ویڈیوز کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو بالکل مت بھولیے گا۔ کل ہمارے چینل پر ایک بہت ہی یونیک ویڈیو آئی جو ہم نے فرنٹ کیمرہ پر کی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔